रिक्शा चालकों को 1 मई से मराठी बोलना अनिवार्य हो रहा है और इसको लेकर एमएनएस भी अब सड़कों पर उतर आई है। एमएनएस का कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी आपको आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए और सरकार ने जो फैसला किया है उसका वो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एमएनएस सड़कों पर उतरकर जो रिक्शा चालक है, चाहे फिर वो नॉन मराठी हो, दूसरे भाषी हो, उनको इस तरह के जो है पैम्पलेट दे रही है, उनकी रिक्शा पर लगा रही है और उनको कह रही है कि आप आइए मराठी सीखिए। तो सरकार का भी यही नियम है, सरकार भी यही नियम जो है कड़ाई से लागू करने जा रही है। हमारे साथ एमएनएस ट्रांसपोर्ट विंग के प्रमुख संजय नाइक साहब। नाइक साहब, आप लोग रिक्शा चालकों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, उनको आप मराठी सिखाने की भी प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहना है आपका, ये सरकार ने जो फैसला लिया है और जो अब 1 मई से लागू होने जा रहा है? हक है हमारा, इस महाराष्ट्र के लोगों का हक है। जो सरकार कर रही है वो हक का, वो हक लेना चाहते हैं, होना चाहिए। मैं आपको वही बयान करना चाह रहा हूं कि इस रिक्शा का परमिट, टैक्सी का परमिट खुले आम पे जब सरकार ने की, उसके पहले लॉटरी निकल रही थी, तभी आम आदमी इस रोजी रोटी को बनाए, अपना खुद का बनाए। अभी मैं वो नहीं जाना चाहता हूं कि उस वक्त ये ऐसे बैच मिलते थे पहले पुराने जमाने में। कहाँ गया मेरा वो भाई साहब, आ जा। ये बैच लेते समय हमें लाइसेंस दिया जाता था और तभी इनको मराठी में पूछा जाता था, मराठी में बात करते थे। उसके बाद इनको गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया जाता था। प्रवासी वाहतूक में मेरी बस भी आती है, टैक्सी भी आती है, ओला उबेर आती है, टूरिस्ट गाड़ी आती है। जो भी टूरिस्ट गाड़ी यानी पब्लिक बस, उसके लिए बैच पहला जरूरी है और इस बैच को पाने के लिए उस वक्त मराठी सीखना पड़ता है, मराठी बात करनी पड़ती है। अभी देखो उसमें भ्रष्टाचार हुआ तो जरूर हुआ है, गवर्नमेंट ने कैसे दिया, उनके आदमी ने कैसे दिया। मैं आपसे वही बात करना चाहता हूं कि खाली मराठी बात के ऊपर आप यही जो सिलसिला चला रहे हो, तो जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी तहकीकात आप कोई नहीं कर रहे। मेरा कहना है कि ये पाने के बाद ओपन परमिट में जब मुझे गाड़ी लेना है तो मेरे को परमिट का 15,000 रुपया भरना पड़ता था। वो मैंने परमिट भरा, उसके साथ मैंने मेरे 15 साल में इस महाराष्ट्र में रहता हूं, फिर वो मुंबई में हो, पुणे में हो, कहीं हो, उसको आदिवास का जिलाधिकारी से कानूनन पत्र खत लेना पड़ता है, वो जमा करना पड़ता है। वो देते समय भी काफी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। बीच में मैंने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, वहां एक रिक्शा वाला ये कह रहा था 2 साल हो गया मैं आ गया, 2 साल अगर उसके आने के बाद उसको बैच भी मिलता है, लाइसेंस भी मिल रहा है, तभी उसने मेरे को पूरा करने दो साहब। उसने वही कहा है कि इस चीज को मेरे को 15,000 रुपया देना पड़ा एजेंट को। बाद में जब मुझे परमिट लेना पड़ा तो मैंने 30,000 रुपया दिया। आज परिवहन खाता के सब अधिकारी बोलेंगे वो पैसा हमारे पास नहीं आ गया। अगर चाहिए तो कल परसों से हम लोग आरटीओ में खड़े रह के जो पैसा लेते हैं उनकी जगह भी दिखा सकते, कौन पैसा लेता है करके। ये भ्रष्टाचार काफी मात्रा में हुआ है। इसी वजह से आज जो मुंबई का पूरा ट्रैफिक है, मुंबई का ट्रैफिक, इसका सत्यानाश हुआ है। हम मराठी की अब जो मुद्दे की बात छिड़ी है उस पर बात करते हैं कि 1 मई से जो सरकार सख्ती बरत रही है उसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि इनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी। जिनको मराठी नहीं आती उनका वेरिफिकेशन में अगर उनको मराठी नहीं आएगी। सर मैं अभी आपको वही बता रहा हूँ सर, 2018 साल से खुला परमिट हुआ, 18 से लेके आज 26, 7-8 साल जो मेरा उत्तर भारतीय बिहारी भाई, मेरा आंध्र प्रदेश का जो भी होगा, वो अगर यहाँ गाड़ी चला रहा है तो इतने साल में वो मराठी सीख नहीं सकता था। घमंड था उसको कि कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। वही बात हो रही है, संजय निरुपम कह रहा है, शशांक राव कह रहा है। ये चैलेंज देने की बात मुंबई में हमें नहीं सिखाना कोई। इसके लिए अमित साहब ने कहा है कि अगर आप स्ट्राइक करना चाहते हो आप कर लो बिंदास, लेकिन अगर कोई मेरा आदमी, हमारे कोई आदमी अगर रिक्शा चलाते समय अगर उनको कुछ हुआ तो उसी तरह से जवाब उनको भी मिलेगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। उन्होंने जो पिटने की बात कही उसको लेकर कह रहे कि इनको भाई कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? वो लोग कानून तोड़े, मेरे रिक्शा वालों को मारेंगे, रिक्शा रुकाएंगे, वो कानून तोड़ेगा नहीं। मारेंगे तो पूजा करेंगे, हाँ बैल मुझे मार। साहब मैं भी इंसान हूँ, जमीर मेरा भी है। वो अगर उसका जमीर रहता तो मेरा भी जमीर वही है। एमएनएस के रिक्शा वाले या जो भी मराठी रिक्शा वाले हैं वो कह रहे कि हम 12 घंटे ड्यूटी करेंगे, चलेंगे ना। सब जन बोल रहे हैं, जाने दो उनको, खाली हो जाने दो। कई लोग आ जाएंगे रिक्शा चलाने के लिए, अपने महाराष्ट्र के आ जाएंगे, कई लोग हैं आज भी। उत्तर भारतीय है,
बिहार के हैं, वो आज मराठी भाती अच्छा था ना बोलते, उनको दे देंगे। उनसे बड़ी बात है हमारे पास। कई सारे लोग सीखने के लिए तैयार है, लेकिन जो अकड़ है उनको आप कह रहे कि उनको अकड़ निकाल कर सीखनी चाहिए भाषा। अभी प्यार से समझाता हूं, आज भी बोल रहा हूं सीख लो। लेकिन अगर वो बोलेगा कि नहीं, संजय निरुपम साहब काफी साल शिवसेना में भी काम कर चुके हैं, तभी वो मराठी की भाषा करते थे। आज वापस शिंदे साहब के पास गए तो शिंदे साहब भी शिवसेना की में से आए हुए हैं। बाला साहब ठाकरे जी ने पूरी मुंबई में मराठी आदमी के लिए ही अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। उसमें कुछ सीखे होंगे तो भूल गए होंगे वहां जाने के बाद। अभी वो क्यों भूले मुझे पता नहीं। संजय निरुपम साहब कैसा है कि आजकल उनको कोई पूछता नहीं। अभी एक सिलसिला हमारा करीबन 15 दिन से चालू है। अभी उनको आके याद आ गया, नहीं मेरे उत्तर भारतीयों के लिए कहीं ना कहीं बस राजनीति खेल रहे। मैं राजनीति नहीं खेल रहा हूँ, मेरा हक मांग रहा हूँ मैं। तो एमएनएस आप देख सकते हैं कि रिक्शा वालों के साथ मिलकर यहाँ पर मुहिम भी चला रही है कि आप आइए, मराठी सीखिए। लेकिन अगर किसी ने आंदोलन किया, उस आंदोलन में जो रिक्शा चलाने वाले मराठी रिक्शा चालक होंगे, अगर उनको तकलीफ दी तो फिर उसको उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। ये भी एमएनएस की चेतावनी है। महाराष्ट्र सरकार रिक्शा चालकों के लिए, टैक्सी चालकों के लिए अब 1 मई से मराठी भाषा अनिवार्य कर रही है। जिसको ये भाषा नहीं आएगी उनका लाइसेंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। उन्हें मराठी भाषा सिखाने के लिए सरकार भी तैयार है और एमएनएस ने इस मुहिम का जो सपोर्ट किया है और एमएनएस भी सड़कों पर उतरी है। और अब देख पाएंगे आपकी रिक्शा के पीछे इस तरह से पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। मी मराठी बोलतो, मला मराठी समझते, यानी कि मैं मराठी बोल सकता हूँ और मुझे मराठी समझ में भी आती है, आइए मेरे रिक्शा में बैठिए। इस तरह का ये संदेश जो है वो मराठी में यहाँ पर लगाया गया है। तो अलग अलग जो पोस्टर्स है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर पोस्टर लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप रिक्शा वालों को? महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री, हिंदी में हिंदीमध्येच बोलू, हिंदी तर मराठी तो विषय, लेकिन बात आपकी बात समझनी चाहिए ना। महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक साहब ने जो बोला है कि 1 मई से कंपलसरी रिक्शा चालक हो या टैक्सी चालक उनको मराठी भाषा आनी चाहिए, उनको मराठी भाषा समझनी चाहिए। हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं महाराष्ट्र निर्माण सेना की तरफ से। जो कि महाराष्ट्र है, मुंबई है और मुंबई की महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है, आप सब जानते हैं। तो महाराष्ट्र में अगर रहना है, मुंबई में अगर आपको आपका कामकाज करना है, व्यापार करना है, तो आपको मराठी भाषा समझने आनी ही चाहिए। अब इधर राज्यों का अगर केरला में जाओ, आंध्र में जाओ, किधर भी जाओ, वो उनके भाषा पे अगर मजबूत है, ठाम है, तो हम महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारी मराठी भाषा का सम्मान उन्होंने करना चाहिए। कि या कि यही नहीं कि हम मराठी बोलेंगे नहीं, हमको मराठी आना ही, हमको मराठी सीखना नहीं है। कि इस बात को समर्थन है उनका, लेकिन जिनके पास लाइसेंस है और अगर वो मराठी नहीं आ रही है तो उनका लाइसेंस जब्त किया जाए, उनकी रोजी रोटी चिंतित। सही जवाब है ना, सही बात है। अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर काम कर रहे हैं तो उनको मुंबई की भाषा समझ में आनी चाहिए। और यह आज का नियम नहीं, ये पहले से है। जो आज सरनाईक साहब ने आज पहले इधर किया है और महाराष्ट्र में से ना उनका समर्थन करिए, स्वागत करिए ऐसे निर्णय। बोल रहे कि कांग्रेस और बाकी सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अमित ठाकरे बोल रहे कि जिनको अगर आंदोलन से तकलीफ होगी मराठी मानुस को तो उनको हम पिटेंगे। अमित साहब ने ये नहीं बोला है। अमित साहब ने आप गलत बता रहे हो। अमित साहब ने ये बोला है अगर महाराष्ट्र मराठी रिक्शा वालों के ऊपर अगर कोई परप्रांतीय रिक्शा वाला अगर जाता है या उनको रिक्शा चलाने के लिए मना करता है तो फिर हम मारेंगे। उसी दिन आंदोलन में अगर मराठी रिक्शा वालों को अगर कोई रोकता है कि रिक्शा नहीं चलाने का, तो वो हम लोग उसका भी विरोध करेंगे। फिर वो स्टाइल में, हमारे स्टाइल में हम लोग करेंगे। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि रिक्शा चालकों को, टैक्सी चालकों को 1 मई से मराठी भाषा आना अनिवार्य है। अगर उन्हें मराठी भाषा नहीं आती तो सिखाई जाएगी। लेकिन जो पुराने लाइसेंस है जिनके पास, अगर उनके वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि वो मराठी नहीं बोल सकते तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। अब इस मामले को लेकर लगातार राजनीति गरमाई गई है। एक तरफ सरकार ने घोषणा कर दी है, दूसरी तरफ रिक्शा एसोसिएशन के कुछ लोगों ने आंदोलन की धमकी दी है। तो यहाँ पर एमएनएस ने इस पर कहा है कि अगर कोई आंदोलन करता है, मराठी रिक्शा चालकों को या आदमी को तकलीफ देता है तो उसको हम पीटेंगे भी। तो इस पर लगातार सियासत जारी है। एमएनएस जो है कुछ जगहों पर जाकर इस तरह के पोस्टर्स भी लगा रही है, लोगों को बांट रही है रिक्शा चालकों को। यहाँ पर कुछ रिक्शा चालक है, हम विक्रोली में मौजूद है। ये आप बताइए कि आपका नाम क्या है? श्याम जी जायसवाल। जयसवाल जी, ये पोस्टर आपको किसने दिया? मन से वाले मनसे ने। जो सरकार ने कह रही है कि भाई आपको मराठी आना चाहिए, यहाँ पर आपको आती है मराठी? येतं मराठी येतो ये तो
तो होने दो। तो आपको लगता है कि ये आना चाहिए ऐसा? जरूरी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनको नहीं आती उनकी लाइसेंस का रद्द हो जाएगा तो उनको रोजी रोटी का सवाल हो जाएगा। उनको देखिए सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रहना है, काम करना है तो सीखना चाहिए। हाँ। ये गलत नहीं है, लेकिन क्या है, कोई चीज़ आपस में प्रेम व्यवहार से, तकरार से नहीं। हाँ। जो मारपीट की जो भाषा की जा रही है नहीं, वो मारपीट नहीं। उनको भाई जैसे अब 10 लोग हैं तो उसमें 5 लोग या 2 लोग मराठी हैं, तो उनको बोलना चाहिए कि भाई आओ, मैं तुम बोलो, मैं बताता हूँ, ऐसे बोलना चाहिए। इसको ये होता है, ये होता है, आपस में बात करेंगे, उसको बताएंगे तो उसको भी बोलने आएगा। आप बताइए आपका नाम क्या है? हरि नारायण तिवारी। तिवारी जी। तिवारी जी, आप बताइए कि आप कितने वर्षों से रिक्शा चला रहे हैं? तो 2025 साल हो गए। 25 साल हो गए। मराठी आती है आपको? हाँ, थोड़े मोड़े आती। आती है। वो। अब सरकार कह रही है कि चलो थोड़ी मोड़ी तो थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आनी चाहिए हाँ, मराठी भाषा। बराबर है, हाँ। मराठी आनी चाहिए। महाराष्ट्र में रहते तो मराठी आना ही चाहिए। तो सीखेंगे आप लोग? आज सीखेंगे ना। जी। और जो लोग कह रहे हैं कि जो आंदोलन करेंगे वो फिर वो गलत कह रहे हैं, हाँ, वो गलत करे, आपस में बांट रहे। हाँ, मराठी और भैया प्रांतियों को बांट रहे, उनको बांटना नहीं चाहिए। हाँ भाई, तुम आओ हमारे साथ में रहो। आज यहाँ 100 मराठी है, 100 भैया है, सब एक साथ में ही रहते हैं, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, कुछ भी ऐसा ना। नहीं। रैली हुआ फिर भी विवाद नहीं हुआ, ना यहाँ के भैया लोग को ना मन से बोला, ना शिवसेना बोला। अब की जो नेता लोग आए हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी बात अलग ही है। मारपीट की जो भाषा की जा रही है वो गलत कर रही है, मारपीट नहीं करे। बुलाओ हमको, हम आते हैं, तुम बताओ भाई, तुम सीखने के तैयार है, वो तो सिखाने तैयार है ना। तो हम सीखने को भी तैयार है ना। हाँ, आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? सही है। नितेश पांडे। पांडे जी, आप कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आपको आती है मराठी? हाँ, प्योर। थोड़ा सा बोल पाएंगे? हाँ, बिंदास बोले, त्यात काय बोलायला काय. अच्छा, आता है आपको? तो ये जो कह रही सरकार की भाई ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपको मराठी आनी चाहिए, हम सिखाने जरूरी है. हाँ। ये जरूरी है बोलना. लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम सीखेंगे ही नहीं, हम कैसे जबरदस्ती कर सकते ना, मग हे चुकीचं आहे, हे चुकीचं आहे. तुम्हाला हिंदी में शिकावं लागेल. हाँ, आपको सीखना ही पड़ेगा. अगर आपको यहाँ पर रोजी रोटी कमाना है या कुछ करना है तो आपको सीखना पड़ेगा. नहीं पड़ेगा। हर कोई तो हिंदी बोलेगा नहीं, मराठी बोलेगा. आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं पता, तो ये नहीं चलेगा. आपको बोलना ही है. कुछ लोग आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। वो गलत है सर. आंदोलन जो कर रहे हैं ना, वो गलत है. हाँ। कह रहे कि नहीं, ये मराठी और से उत्तर भारतीय विवाद इसको बना दिया कुछ लोगों ने। कैसे होता है, कुछ ये राजनीतिक है, इसमें टोटल राजनीति चल रहा है, बाकी कोई कहीं कुछ नहीं है. और जो ये आंदोलन पे जा रहे हैं 4 तारीख को, टोटल गलत कर रहे हैं. नहीं करना चाहिए. डर है अगर कि भाई उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, हिंदी मराठी नहीं बोलनी है। तो सीखो ना, आपको तो सिखा रहे हैं ना, तो सीखना चाहिए. आपको खुद नहीं आ रही, आप थोड़ा बहुत बोलो. ये तो है नहीं कोई प्रॉपर मराठी बोलेगा. आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो आप सीखोगे अच्छे से. तो आपने जैसे सीखा वैसे उनको सीखा। हाँ, बराबर है। जी। आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ कंटे सामने। ये जो विवाद चल रहा है उसको लेकर क्या कहना है आपका? मराठी आलीच पाहिजे. हिंदी में भी? हाँ, मराठी तो आना ही चाहिए. क्या महाराष्ट्र में रहना है, रोजी रोटी कमाना है, जिस महाराष्ट्र में रहते हो तो वो भाषा तो आना ही चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को मराठी सीखना ही नहीं है. जानबूझ के बोलेंगे कि भाई मेरे को आती है पर मेरे को बोलना ही नहीं, वो गलत है. वो सीखना जरूरी है और वो सीखना चाहिए. अगर रोजी रोटी कमाना है तो उतना करना चाहिए. हाँ, घमंडी से बोलेगा कि मेरे को नहीं करना है तो उसको ठीक है भाई, वही हिसाब से सिखा देंगे फिर. आप बताइए आपका नाम क्या है? राजेंद्र है सर, राजेंद्र जुटुलकर है. यहाँ पे रहना है तो सब मिल बांट कर तो रहते हैं अपन. यहाँ पे रोजी रोटी कमाना है तो सब, मतलब यहाँ पे रहना है तो मराठी आना चाहिए. और ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीय है बोल के हिंदी, सब मराठी सीखेंगे तो सबके लिए अच्छा ही है. जहाँ पे आप रह रहे हो, आप मुंबई में रह रहे हो तो मराठी आनी चाहिए. राजनीति कर रहे हैं, हिंदी मराठी ऐसा विवाद. देखो यहाँ पे तो अपन, अब यहाँ पे तो सब मिल के रहते हैं. तो यहाँ पे उत्तर भारतीय रहते हैं, मराठी रहते हैं, सब मिल के भाई जैसा रहते हैं. यहाँ पे तो कोई नहीं है. अभी राजनीति को अलग बात है. कुछ लोग बोल रहे हैं आंदोलन करेंगे. क्या लगता है आंदोलन करना चाहिए मुद्दे पर? नहीं, आंदोलन तो मतलब कैसा है, अभी वो जो देखो जो नहीं बोलते उनके लिए तो उनके खिलाफ तो कुछ तो कार्रवाई करना चाहिए. यहाँ रहना चाहिए तो यहाँ रहना पड़ेगा, तो मराठी आना चाहिए. ये बात है. तो यहाँ पर हमने देखा कुछ उत्तर भारतीय है, कुछ मराठी है, रिक्शा वाले है, ये इनके रिक्शा पर इस तरह के स्टिकर लगा रहे हैं. उनका कहना है कि हम मराठी सीखने के लिए तैयार नहीं, जिनको नहीं आती. कुछ कह रहे कि जो बरसों से हम चला रहे हैं, थोड़ी बहुत मराठी बोल लेते हैं, आगे और चाहे तो और सीख लेंगे. लेकिन कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे. तो ऐसे में इस पर
पूरी तरह से राजनीति भी जोरों पर है। कैमरामैन मिलिंद साल्वे के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।